सरकार आखिर कब तक ऐसे ही बजट तैयार करते रहेंगे? कि सरकार को एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बजट हो तो सिर्फ शिक्षा पे बजट हो, बजट हो तो सिर्फ जॉब के लिए बजट हो, ना कि हर एक दिन बजट पानी बिजली और शौचालय के लिए बजट बनता रहे हमारे देश में। तो फिर तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा इसी में जाएगा, फिर हम लोग आगे विकसित कब बन पाएंगे? मुखिया जी चुनाव के मैदान में खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के लखनऊ पश्चिमी पंचायत, प्रखंड मुख्यालय में पंचायत या पंचायत में प्रखंड मुख्यालय। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं युवा समाज सेवी, पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं, विकास राय। हम इनसे जानेंगे इनके चुनावी मुद्दे पर क्या है इनका घोषणा पत्र, कैसे ये करेंगे पंचायत का विकास। सबसे पहले विकास जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, हम चाहेंगे क्योंकि आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं, एक बार अपना परिचय आप अपने मतदाता हमारे दर्शकों को आप स्वयं दे दें। जी सर, मेरा नाम विकास राय हुआ और मैं वार्ड लखनऊ पश्चिम पंचायत वार्ड 12 से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं एक स्कूल भी चला रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से, और समाज सेवा क्षेत्र से 5 वर्षों से मैंने बहुत गहरे दृष्टि से पैनी नज़र रखे हुए हैं कि चूँकि हम शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। ये तमाम तरह की जानकारी प्राप्त होती रहती है। जी विकास जी, आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी चुनावी जो घोषणा पत्र है, जो मुद्दे हैं, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जो चुनाव के मैदान में आए हैं उसका क्या उद्देश्य है, आप क्यों चुनाव के मैदान में आए? सर, मेरे चुनाव में आने का जो उद्देश्य है जी वो यहाँ का पिछले 5 वर्ष बोला जाए मेरे हिसाब से, चूँकि हम 5 वर्षों से लगातार गांव में रह रहे हैं। जी मेरे गांव का जो पूर्व का इतिहास है, मेरे पंचायत का जो पूर्व का इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली रहा है। उस टाइम में हमारा गांव जो है सो उस हिसाब से पूरा डिजिटली था। जी तो तमाम व्यवस्था यहाँ थी। जी अस्पताल, ब्लॉक, स्कूलें, गर्ल्स स्कूल अलग से, हाई स्कूल, जी तमाम तरह की प्राइमरी स्कूल जी मेरे गांव में लमसम 3 और प्राइमरी स्कूल चल रही है, कमलदाली जो 4। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जी और सड़क, जी जो तीनों चीज़ें हमारे गांव अव्वल और पंचायत अव्वल रहा था। जी उस चीज़ को मेंटेन जी हम नहीं होते हुए देख रहे हैं। जी जो इतिहास रहा है वो चीज़ में जो है सो गिरावट हो गई है। सड़कें पे पानी भरा हुआ है, जी नाला का कहीं व्यवस्था नहीं है। जहाँ नाला है वहाँ मुँह बांध के खड़ा हुआ है, कोई उसमें सुचारू तरीका से पानी का निकासी की व्यवस्था है ही नहीं। जी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा सी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, चूँकि हम इस साइंस से जुड़े हुए हैं, तो मॉनिटरिंग के अभाव में, जी गाइडेंस के अभाव में जी वहाँ विफलता मिल रही है। जी और भ्रष्टाचार को ले लिया जाए, जो है ये भी प्रमुख कारण है। जो हम पिछले 5 वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि हम पिछले 5 वर्षों में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं गाँव में। फिलहाल मेरा पढ़ाई लिखा बाहर हुआ है। जी तो इस दरमियान जो हम देखे हैं, जो भ्रष्टाचार का जो लेवल होता है ना, उस चरम सीमा को क्रॉस कर दिया गया। जी बहुत बातें हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं, चूँकि हम उम्मीदवार हैं। जी अगर हम एक नागरिक के नाते बोलते तो बहुत बात बोलने के लिए मेरे पास है। गरीब जनता को सताना बहुत ही दुखद है। जी ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता है कि मेरे पास आधार कार्ड है, जी और उसको ये नहीं पता है कि मेरा आधार कार्ड कोई ले जा रहा है तो किस कारण से ले रहा है, विश्वास पे आधार कार्ड ही ओरिजिनल कॉपी दे देता है, फोटो दे देता है, जी और उसको बोल दिया जाए यदि इंदिरा आवास है तो आपको। उस टाइप का व्यक्ति शुद्ध आदमी, कुछ मतलब नहीं है उसको दुनियादारी से। उसको ऐसे व्यक्ति को बहकाया जाता है, उससे तमाम तरह का भ्रष्टाचार का जो भी मापदंड है क्रॉस करके उससे रुपया का उगाही करना, जी उसके अधिकार को छीनना। मनरेगा को ले लीजिए, जी हमारा जो है मनरेगा
पूरे इंडिया का जो है सो सबसे बड़ा रोजगार प्रोग्राम है जी। और ये गांव से बिलोंग है, जितना भी वर्क है गांव में ही बिलोंग है इससे संबंधित। तो उसमें जो स्थिति है सो हम सब पता किए हैं, हम जब से क्षेत्र में हैं घूमे हैं इस बीच में, यही पता है कि मेरा हस्ताक्षर तक सिग्नेचर तक नहीं करवाया गया। मैं जो वहाँ ड्यूटी दिया उसका अटेंडेंस तक नहीं लिया गया जी। इस तरह का खबर हमको आ रहा है। जी। पैसे की बात जहाँ तक होती है तो नहीं के बराबर बोल रहा है, 4-5 दिन काम किए काम किए पैसा पेमेंट नहीं। तो अब लोग कहाँ जाएगा? कोरोना ऐसी आवर में बहुत सारे लोग गाँव आ गया, जी। उनको घर में भोजन पानी का दिक्कत है, जॉब का दिक्कत हो गया है जी। वो व्यक्ति बाहर में भटकेंगे कहाँ, जगह नहीं है मेट्रो सिटीज में। जी। जो सरकार का जो प्लान है वो तो फेल होते हुए हम देख रहे हैं, जी। कहीं से भी उसको में सफलता नहीं मिल रही है। जी। तो मनरेगा है जो गरीबों के लिए है, जी। मेहनत करने वालों के लिए है, उनके अधिकार को उनको दिलवाना है। जी। भ्रष्टाचार जो है उसको रोकना है, किसी चीज़ में घूस नहीं होने देंगे, जी। मेरा जो उद्देश्य है। जी। ऐसी चीज़ों पे हमको ब्रेक लगाना है। जी। और युवाओं के लिए जो है उनको एक जोश की आवश्यकता है। हम युवा जी। हैं, मतलब जिस स्टेज पे हम आ चुके हैं शायद उसमें अब जॉब का कोई कॉज नहीं बनता है, जी। पर जिस टाइम पे हम जॉब की तैयारी कर रहे थे आफ्टर ग्रेजुएशन, जी। उस टाइम में हम फील किए थे कि युवाओं को ना मार्गदर्शन की जरूरत है। जी। ग्रेजुएशन कर लेते हैं हमारे जनता महाविद्यालय से, दरभंगा से, तमाम कॉलेजेस से, और वो उसके बाद उनको समझ नहीं है कि हमको किस दिशा में जाना है। जी। तो ठीक है, मुखिया एक पद है, गवर्नमेंट सारे वही ढाल से फंड दे चुके हैं इसमें, जी। तो फंड जो है उसको काम करना ही भैया। जी। हमारा सोच ये है जो हम एक्स्ट्रा अपना सोशल सर्विस कितना दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, जी। जैसे आप मेरे पास आए मिलने के लिए, ऐसा रिसोर्सेज जो कोई ऐसा एनजीओ है, कोई संगठन है जो गाँव में जागरूकता ला सकता जी। है, वैसे को बुलाना है हमको पंचायत। वैसे युवाओं को जो लाइन से भटक गए हैं जी। उनको जो है सो जागरूक करना है, उनको कैसे जीवन चलेगा, जैसे लघु उद्योग लगा करके स्किल इंडिया प्रोग्राम था जी। भारत सरकार का, वो फेल हो गया। जी। सर्टिफिकेट तो सबको मिला पर शायद लोन नहीं मिल पाया, जिसका उद्योग नहीं लगा, जी। या वो अच्छे तरह से ट्रेंड नहीं हो पाए, जी। प्रशिक्षण नहीं हो पाए। उसका मेन कॉज था जो हम लोग। जी। अगर पंचायत लेवल पे मॉनिटरिंग अच्छी होती तो स्वतः है जो वहाँ पे अच्छे ट्रेनर होते और स्वतः है जो अच्छा ट्रेनिंग मिलता तो उत्सुकता में वो अच्छा काम करते, उद्योग जरूर लगाते, क्योंकि बेरोजगारी है। जी। और जब तक हमारे इंडिया में रोजगार कितना, जब तक उद्योग नहीं रहेगा बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। बेरोजगारी के लिए प्रशिक्षित भी होना बहुत ही बेहद जरूरी है। जी। जैसे यहाँ से युवा भटक करके शहर जाते हैं अनट्रेंड कह करके, उनको जो है सो जॉब नहीं मिल पाता, और दूध कार्ड मिलता है। कार एक बिहारी के नाते तो तमाम तरह की बातें होती ही है। पंचायत की जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसे धरातल पर फिर से लाना, युवाओं का मार्गदर्शन करना, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सही लाभुकों तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, यही आपका चुनाव के मैदान में आने का उद्देश्य रहा है। आपकी नज़र में जो, हम पीछे नहीं जाएंगे, 5 साल का जो यह कार्यकाल रहा है निवर्तमान जनप्रतिनिधि का, उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं आई, खास करके 7 निश्चय, हर घर नल जल, हर गली नली का निर्माण, फिर आई आवास योजना, स्वच्छता अभियान, जल जीवन हरियाली, इस तरह की ढेरों योजनाएं आई पंचायत में विकास के लिए। आपके नज़र में जो निवर्तमान का कार्यकाल रहा है वह इस योजनाओं को लेकर, सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया गया है, कैसे किया जाना चाहिए था? अगर आप आते हैं तो इस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपके पास क्या योजना है? जहाँ तक नल जल की बात है जी, तो ये तो आप भी कह सकते हैं कुछ बिहार में कुछ ही पंचायत हैं जहाँ की सही रूप से धरातल पे उतरी जी, और लमसम मैक्सिमम फेल्योर हुई है। उसका सबसे मेन कारण जो है, जी, जो इस योजना को जो है सो सही रूप से लिया ही नहीं गया किसी के द्वारा। जी, जी, रुपया बनाने का काम किया गया है इसमें। आप कहीं जाइए तो इलेक्ट्रिक वायर की तरह, जैसे पोल पे वायर रहता है लटका हुआ, तो जी। पानी का पाइप लटका हुआ मिलेगा। जो नल की टोटी जो है सो मुँह बाप के खड़ी है। जी, सरकार का मापदंड क्या था? क्या पानी न पाइप सिर्फ घर में घुसाना था कि उसमें पानी भी डालना था, और इसमें लाइफ कितना दिन का था जी, उस प्लास्टिक पाइप से
ये भी मापदंड होनी चाहिए थी। हम इस पे उतना गौर नहीं किए कि सरकार का रूपरेखा क्या था, लेकिन हमारे हिसाब से वहाँ जो है सो एक ठोस कार्य होनी चाहिए थी। क्योंकि पानी जो है या सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, जहाँ तक पता चला एक वार्ड में 15 लाख रुपया दिया गया, तो 15 लाख रुपया का जो है सो प्रत्येक 5 साल पे तो गवर्नमेंट नहीं देगी। तो ऐसा उसमें जो है सो ठोस वस्तु लगाना चाहिए था जो नेक्स्ट कम से कम जो है सो 20 साल तक चलती जी, 1 या 2 जनरेशन तक तो चलना चाहिए था जी। वो चीज़ तो कहीं नहीं देख रहे हैं। जहाँ चालू भी है लगता है कि विगत 2 या 6 महीने के बाद वो बंद हो जाएगी। पानी तो लमसम कहीं नहीं पहुँच रही है हमारे हिसाब से, हम नहीं देखे हैं। बहुत कम जगह है जो चालू है जी। अगर आप अब जबकि आप चुनाव के मैदान में आ गए हैं और पंचायत का विकास करना आपका उद्देश्य है, अगर आपको जनता अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे तो आप इस योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है सो विशेषज्ञ जो टीम है जी, मेरा सबसे पहले उनके साथ बैठक होगी जी, उनका जो मार्गदर्शन होगा सही रूप से लिखित में जी, उस पर गौर करके जो है वर्क किया जाए अगर जी, तो हम समझते हैं कि वर्क सही दिशा में जाएगी। उसमें जो है सबसे प्रथम काम ये जो सो जनता तक पानी पहुँचे, न कि पाइप पहुँचे जी, और कब तक पहुँचे ये भी एक टाइम होना चाहिए। इस हिसाब से अगर सोच के हम काम करेंगे तो पानी जरूर पहुँचेगी और जो सरकार का योजना है जी, वो धरातल पे उतरेगी। आगे बात आती है गली नली की। हर घर तक पक्की सड़क जी। इस योजना में कितना काम हुआ है? आपको इस काम के क्रियान्वयन जब करने का अवसर मिलता है तो आप इसे किस तरह से करेंगे? सर देखिए, सड़क तो कुछ बनी है जी, सड़क जो बनी है तो सबसे पहले सड़क बनाने से नहीं होगा। जब से पहले है जो पानी की निकासी जी, नाला जी, नाला का निर्माण यदि नहीं हो पाया है जी, और हम वहाँ पे सड़क बना दिए हैं जी, बिना कोई विश्लेषण किए हुए, बिना किसी विशेषज्ञ की मतलब सलाह लिए हुए, और आप ऐसे सीमेंट और गिट्टी गिरा के सड़क बना दिए हैं, वो भी किसी काम का तो नहीं रहा है। हमारे गांव में ले लीजिए, तो पंचायत लेवल पे भी वही स्थिति है। हमारे गांव में हर जगह सड़क पे पानी रुकी हुई है अभी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जी, वो पानी में तमाम तरह की कीड़ा जो है सो उसको बच्चे को पाँव को नुकसान पहुंचाता है जी, उस पानी से होकर के घर तक जाना पड़ता है। पर्व का सीजन है, जी, दुर्गा पूजा ऐसा समय था, ऐसे समय में जो है सो मतलब पानी की निकासी कैसे करें तो उसके बाद अगर सड़क बनती तो शायद बेहतर होता। जी, सिर्फ सीमेंट बालू से ढलाई कर देने से सड़क नहीं हो जाती है। हमारे हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पंचायत की जल निकासी की। इस समस्या का समाधान आपको अगर अवसर मिला तो आप कैसे करेंगे? सर वही बात मेरे क्वेश्चन आप मतलब पहले भी पूर्व में बताएं कि इसके सबसे पहले नाला निर्माण जी, जहाँ भी जगह है जी, या नहीं है या लोगों की मदद से हो जी, तो वहाँ पहले नाला का निर्माण करवाया जी, जाए आपसी सलाह से। जी, हम हम ये भी देखते हैं कि जहाँ सड़क बनी है वहाँ एक झगड़ा निश्चित होता है जी, पंचायत में, जो हम देखते हैं जी, उसका कारण है जो आम सभा में उस व्यक्ति को बैठाया जाता है जी, जो आपके योजना में हम वार्ड में काम करने जा रहे हैं, ये योजना आया है, आप लोगों का जगह है तो कैसे किस हिसाब से आप लोगों को समावेश करना है। जी, ना छोड़ दिए वो जो होता है। अगर अलग से मेरा जो है हम अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किए कि जिस वार्ड में काम होनी है कोई भी योजना है वहाँ एक विशेष बैठक आयोजित कर उस योजना के बारे में सबों को जानकारी देना तथा उस पर विचार विमर्श के उपरांत उस कार्य को चालू करना। यही मेरा है जो हम ये भी देखे हैं जो समाज में एकता कैसे बना के रखें। एक सड़क बना के हम आप निकल जाते हैं तो उसके पीछे ढेरों जन्मों का दुश्मनी छोड़ जाते हैं। जो एक थाली में खाता है उसको 2 थाली हो जाता है। सड़क गए वहाँ सुविधा देने के लिए, न कि मनमुटाव बढ़ाने के लिए। और इसलिए हम इस पे भी जोर रहेगा कि जो कि सर गवर्नमेंट तो जमीन अलॉट करती नहीं है, जो जमीन है उसी पे बनती है, उसका पैसा अलग से आती नहीं है। जहाँ है नहीं है तो प्राइवेट में, इसी कारण ये तो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मेरा जमीन है या आप ही का है तो कम से कम वहाँ पे सहमति के बाद ही काम होनी चाहिए। हम सहमति से अगर सड़क निर्माण हो तो वहाँ विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और साथ ही नाला अच्छा काम होगा जी, नाला अच्छा काम होगा। नाला जी बिल्कुल, क्योंकि सड़क तो सबके लिए है, नाला सबके लिए है, तो जरूर है जो सब आदमी उसमें सहयोग करेंगे ही। काम है मधुर से आवाज निकालने की,
बस अगर हम मधुरता से बात करेंगे शायद हम लगता है कि समस्या का समाधान भी अपने गांव से निकाल करके हटा देंगे और नाला का निर्माण करवाएंगे, पानी सड़क पे, तभी सड़क का सही उपयोग ना। पंचायत सरकार के द्वारा अन्य कई योजनाएं भी संचालित की गई हैं। पीछे जो 5 साल का ये कार्य चल रहा है, हम उस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे एक आता है स्वच्छता अभियान में हर घर शौचालय, आवास योजना, इस पर आपकी देखिए क्या? आवास योजना तो सिर्फ आवास योजना बन के रह गई है जी हम जहाँ तक घूमे हैं वास्तविकता में बताएंगे। जी जो हमको काउंट करने होते हैं घर कितना घर बना है, जी जब हम मुसहरी का दौरा करते हैं मान के चले वही मेन जो है जो दिखने में आता है जी कि सबसे ज़्यादा गरीबी आप ही समझते हैं वहीं पे है। वहाँ दलित परिवार है, वहाँ समाज के जी, अंतिम पैदान पर है। तो वहाँ जब जाते हैं तो हम यही चीज़ों को देखते हैं, कितना घर में शौचालय है और कितना घर बना हुआ है। जी तो सर हमको तो लगता है कि नगण्य है, 9 के बराबर कहा जाए तो उचित होगा। और हमको दया आता है वो लोग कब उठेंगे। सरकार जो है योजना तो उन्हीं लोगों के लिए बनाती है ज़्यादातर, जी उनको समाज में जो है सो उठाना है जी और वो चीज़ उठ नहीं रहा है। फिर योजना का पैसा जाता कहाँ। ज्यादा कर- सरकार आखिर कब तक ऐसे ही बजट तैयार करते रहेंगे कि सरकार को एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बजट हो तो सिर्फ शिक्षा पे बजट हो, जी बजट हो तो सिर्फ जॉब के लिए बजट हो, ना कि हर एक दिन बजट पानी बिजली और शौचालय के लिए बजट बनता रहे हमारे देश में। तो फिर तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा इसी में जाएगा। फिर हम लोग आगे विकसित कब बन पाएंगे। जी विकसित अगर बनना है तो 5 साल के बाद जो है सो हेड चेंज करना होगा कि भाई फोकस किस पे देना है। जी। तो हम जो देखते आ रहे हैं जो तमाम अभी भी है सो यही है, जल सड़क बस होता रहा है। तो कब ये कंप्लीट होगी। जी तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो है सो मॉडल और विकसित पंचायत इसको कैसे विकसित जी। करें, उस पर मेरा फोकस रहेगा। ये जो कमियां हैं जो उनको घर नहीं मिल पा रहा है, अगर योजना जा रहा है उनके पास तो घर क्यों नहीं बन रहा है। जी आखिर बिचौलिया इसमें कहाँ कितना अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, जी उस चीज को दूर करना है, उस बीच को कांटे को खींच के निकालना है हमको। और इसलिए सर हम घोषणा पत्र में अपना 25वां और लास्ट पॉइंट दिया है जनता दरबार। कि बीच वाला जो मीटर है ना, फंड और जनता के बीच जो कोई आ रहा है जी उस चीज को हमको निकाल देना है। और उसके लिए हमको अगर डायरेक्ट वे में रहेंगे और जनता के बीच बैठ के उनका शिकायत सुनेंगे और उनसे सलाह लेके काम करेंगे तो लगता है कि दूर हो जाएगी। ये समस्या और कोई हिम्मत नहीं है सर, हम बार बार बोले, मेरा भी हिम्मत नहीं है कि हम उससे कुछ कर सकते हैं, ना मेरे नाम पे कोई बुराई कर सकता है। हम बहुत अगर अपने आप को सर कहा जाए तो अगर हम अपने आप को ज़्यादा ऑनेस्ट बोल ही देंगे तो अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो हो सकता है मेरे नाम पे कोई ले। जी हम इस चीज़ को भी सोचे हैं, इसलिए हम जनता दरबार वो सर हम करवाएंगे। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं मॉडल पंचायत, विकसित पंचायत। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकसित पंचायत एक मॉडल पंचायत बनाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है। सर हम घोषणा पत्र निकाले हुए हैं जी और उसमें हम तमाम तरह की बातें लिखे हैं जो अनुभव किए हैं। जी जो कहीं जाते हैं तो देखते हैं रोड जा रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, गंदगी का रोड पे अंबार लगा है, जी उस चीज़ को हम लिखे हैं। कहीं जा रहे हैं घर टूटा हुआ है, कहीं जा रहे हैं भोजन का अभाव है बेचारे को। जी तो सर हम बहुत गहन अध्ययन लमसम किए हैं, इसको लिखे हैं। जी और हमको उस टाइम में ये नहीं पता था कि ये सही है या गलत, पर हमारे दिमाग में था कि समाज सेवा, तो उसको इससे हम लिख दिए हैं। जी तो उसमें जो है सर पहला पॉइंट हम दिए हैं जन जन की सेवा। सर इसमें हम तमाम सेवा है जी जो हम अपना व्यक्तिगत कर सकते हैं। जी कोई बीमार है उसको अस्पताल तक कैसे ले जाना, उसको एम्बुलेंस कैसे पहुँचे, जी कोई आवासीय जातीय प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा है, वृद्धा पेंशन के लिए माता जी हैं जो है सो उसको बैंक तक नहीं, मतलब जो KYC के लिए फलना चीज के तमाम तरह की दुविधा आती रहती है। जी ऐसे चीज़ों को एक टीम बना करके हमको दूर करना है। जी एक चेन संगठित करना है सर, हम संगठन में लेके चलेंगे। जी व्यक्तिगत जो है सो मेरा एक संगठन चाहते हैं निर्माण करें, उसमें जो है कुछ युवाओं को जो है सो जोड़ के जोड़ करके उनको भी रोजगार प्राप्त होगा, उनको जो है तमाम तरह की बातें होगी, एक चेन करके जो है उनको भी उत्सुकता होगी सेवा करने की, इस टाइप का करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है सर पंचायत में हर काम में पारदर्शिता। जी पारदर्शिता के नाम पे जितना भी योजना है एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जो काम कितना का था कितना का हुआ। आप बहुत न हमारे पंचायत में अगर खोजिएगा तो 9 के बराबर आपको बोर्ड मिलेगी। और आप हर कार्य योजना जी। को प्रदर्शित जी कीजिएगा। आम सभा होगी, योजना की जानकारी आम सभा में लोग अगर कोई शिकायत ये करेंगे कि हम तो करते हैं भैया, आम सभा में लोग आता कहाँ है, हम उनको ये कहना चाहेंगे अगर आप दिल से चाहेंगे तो जरूर आएंगे। अगर आप दिल से चाहते हैं कि हमको वोट मिले तो 20 बार घर पे जाते हैं, उसमें एक बार भी अगर घर पे जाके आप बोलिएगा कि हम सभा कर रहे हैं आप आइए, तो लगता है कि जनता जरूर वहाँ तक पहुँचेगी।
जी जैसे आप वोट मांग रहे हैं बस वो चीज को वहाँ रखना है। जी जी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सर यही है बिचौलिए का काम जो है बिचौलिया को खत्म करना है। हम आएंगे तो सर बिचौलिया खत्म होगा। ये सरकार की योजना सिर्फ पंचायत सरकार जनता के बीच में रह करके जनता के बीच का काम करना है, जनता तक उस योजना को सही रूप से ले जाना है। हाँ जनता से भी यही आग्रह है कि जिस जो योजना आपको प्राप्त है वो काम आपको करना होगा जी, वो भी मेरा फोकस रहेगा, वहाँ भी हम छूट नहीं देंगे। वो काम आपको करना, अगर आपको घर के लिए पैसा मिला है तो आपको घर बनानी होगी जी। आगे बढ़ते हैं। उचित समय अंतराल पर आम सभा तथा उस बैठक में जन भागीदारी को बढ़ाना, यही है सर। जन भागीदारी कैसे बढ़े, आम सभा करेंगे उसकी जानकारी जी सशक्त करना है जी। युवाओं में खेलता कला के प्रति उत्साह जगाना, इसमें सर सबसे पहला जो खेल का मैदान हमारे पंचायत में बहुत ही आवश्यकता है। बहुत सारे युवा सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको दौड़ने का जगह नहीं है, रोड पे दौड़ते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, घटना हो सकती है। ऐसे के लिए हम चाहते हैं कि सर हमारे गाँव में एक मैदान की व्यवस्था हो। अब कैसे होगा सर, या तो सरकारी योजना कोई है और ना हो तो कैसे हो, इस पे एक रोड मैप लेके हम चल रहे हैं। आपातकालीन समय से बाढ़, कोरोना से महामारी से उचित व्यवस्था, दवा रहने हेतु अस्थायी टेंट, भोजन, कपड़ा, जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था सही समय पर करना, यही है सर मुझे बताएं। आपदा पूर्व तैयारी जी, आपदा पूर्व तैयारी करना है। वर्षा आने से पहले बाढ़ टूटते बांध की मरम्मत हेतु प्रशासन को सूचना देना, कार्य करना, दबाव आदि की व्यवस्था करना। हमारे पंचायत में एक जगह है कोसी महादेव के बगल में महादलित टोला, महादलित टोला है जहाँ सड़क डूब जाती है पानी में और वहाँ एक नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती। किचली का नाव बना के इस बार हम वीडियो देखे थे, जो किचली को बांध करके उस पर लोग यात्रा करते हैं, आने जाने का काम करते हैं। लमसम डूबा हुआ था 2 महीने तक, अभी भी आप वहाँ पे सुरक्षित नहीं जा सकते। पहली बात वहाँ सड़क जो है सुचारू होनी चाहिए और एक नाव का जो वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जी, इसलिए नाव की उल्लेख किया। पंचायत में जहाँ भी जल निकासी की समस्या, वर्षा से पूर्व समस्या का निदान करना है। सर बताएं पूर्व में कि जल निकासी की समस्या हमारे गाँव और पंचायत में बहुत ही उच्च स्तर पे है, उसको दूर करना मेरा प्रमुखता रहेगी। बिहार सरकार के द्वारा जारी किए जाने प्रति योजना समय पर पूर्ण करना था। कार्य से पूर्व जिस वार्ड में काम होनी है वहाँ एक विशेष बैठक आयोजित कर सबों को योजना के बारे में जानकारी था, उस पर विचार विमर्श करने से कोई आपसी कलह उत्पन्न न हो। अगर हम काम करने जा रहे हैं सर तो वही है दृष्टि, तो सब उसमें सहभागिता दे, सबको खुशी मिले, ये मेरा प्रमुखता रहेगी। उच्च क्वालिटी का स्ट्रीट लाइट लगवाना, लाइट की व्यवस्था आप देख रहे हैं इसमें कितनी क्वालिटी है, उच्चता की और निम्नता की, वो भी लोग देख रहे हैं। 2 दिन जलता है, 3 दिन भगभगाता है, उस चीज़ को भी हमको दूर करना है। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, फसल क्षति, शौचालय निर्माण, बाढ़ की मुआवजा सही समय तथा बिना किसी भेदभाव तथा बिना भ्रष्टाचार के सभी को उपलब्ध कराना। तमाम तरह की जो भी मुआवजा राशि है वो बिना भ्रष्टाचार के उन लोगों तक पहुँचाने का काम रहेगा। पंचायत के सभी घरों में शौचालय का निर्माण करवाना, सर ये भी मेरी प्रमुखता रहेगी, इससे भी हमारा पंचायत बहुत परेशान है। जहाँ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ जाने आने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, वैसे मेरा रहेगा एक सामूहिक शौचालय कुछ एनजीओ की मदद से तैयार करके वहाँ दिया जाए, जिससे कष्ट को दूर किया जाए। और घर में जो गवर्नमेंट की जो योजना है शौचालय का, उसको भी धरातल पे उतारेंगे। पंचायत में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, महादेव पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, ईद आदि कार्यक्रम में सुरक्षा तथा कार्य पूर्ण उचित योजना का निर्माण करना। सर हम मुखिया कम समाज सेवक की तरह ज्यादा सोचे हैं इसमें, और घोषणा पत्र इस तरह का लग रहा है जी कि ये सरकार की योजना कम समाज सुधार समाज सेवा की। मेरा तो एक ही लाइन में है मुखिया के लिए कि जो योजना है उसको हम स्वयं पास करा के आपको जानकारी देकर हम कार्य कराएंगे। और जो भी है मेरा योजना वो समाज सेवा के तौर पर है। जैसे ये जो लाइन है सर दीपावली, छठ पूजा, तो सर ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है और इसमें सबों का जो है सो अलग तरह का वातावरण एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट होता है। उस एनवायरनमेंट को जो और कैसे खुशी में बदला जाए उसके लिए मेरा वर्क रहेगा, उस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाए। अचानक होने वाली जैसे घटना से आगजनी, आकस्मिक मृत्यु उचित समय पर मुआवजा दिलवाना, इस तरह का जो समस्या है आगजनी का और आकस्मिक मृत्यु ऐसा ना हो मेरे पंचायत में, मेरी ये अपेक्षा रहेगी। उसके लिए जो है जो भी होगा हमारे द्वारा जो भी उस टाइम में होता है मदद, वो सरकार से कैसे फौरन उनको मिले उस पर मेरा फोकस रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार की दिशा में उचित कार्य करना, स्वास्थ्य सेवा में जैसे बहुत सुधार की जरूरत है, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना, बहुत ऐसी जगह है जहाँ सामुदायिक भवन की जरूरत है वहाँ, क्योंकि वहाँ जो है महादलित टोला है, सामुदायिक भवन सब बच्चे आकर पढ़ेंगे, बहुत तरह का है वो जरूर उनका जो सामाजिक गतिविधियां वो संचालित हो। जी क्योंकि अभी भी उन लोगों में है जो सामूहिक तौर पे बैठते हैं,
चौपाल अभी भी है जो शादी चौपाल विवाह की बहुत तरह की- पूर्व में थी, लेकिन अभी उन्होंने ये चीज है कि वो लोग सामूहिक तौर पे एक साथ बैठते हैं। जी जरूरी है शिक्षा के प्रति बच्चों तथा अभिभावकों को जागरूक करना। सर शिक्षा के लिए बहुत लाइन लिखे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारा विजन है, जो बच्चा को कैसे खींच करके, प्राइवेट नहीं सर, जी मेरा फोकस गवर्नमेंट पे ही रहेगा, जी। तो वहाँ तक कैसे बच्चे पहुँचे। जी जी मनरेगा ऐसी योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर गांव में रोजगार उपलब्ध करवाना है। मनरेगा भी मेरा सर बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको तंदुरुस्त करना है मुझे। जी पंचायत स्तर पर होने वाली सभी तरह के रोजगार बहाली में पारदर्शिता रखना। जो भी युवाएं हैं वो तो होप के साथ जी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी वैकेंसीज में, उस चीज में भ्रष्टाचार न हो, सही आदमी को पद मिले, पोस्ट मिले, वो मेरा फोकस रहेगा सर। पंचायत पिछले 5 वर्षों के दौरान ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं का डाटा इकट्ठा कर सरकार तक सूचना देना, ये जो सर मेरा लाइन है, तो ये सर कोई मुखिया संबंधित तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर मेरे पास से डाटा रहना चाहिए कि मेरे पंचायत में कितना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा बैठा हुआ है, जी। तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोच विजन तो बहुत है, ये करेंगे वो करेंगे, पर वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। उनको सर हमको मोटिवेशन देना है विशेषज्ञों के द्वारा। स्किल इंडिया प्रोग्राम को अगर आती है फिर से या है तो उसको मजबूत करना है और उसको जो उद्योग हेतु प्रोत्साहित करना है। अगर हमारे द्वारा जितना हो सकता है या हमारा जो भी संगठन रहेगा उसके द्वारा कितना, उसमें मेरी 100% हम देने का प्रयास करेंगे, जो वो बात भटके नहीं अपने लाइन से, उनका जो सोच है वो धरातल पे उतरे। जी पंचायत में जल निकासी हेतु नाला निर्माण करना बहुत ही गहन समस्या है सर। जी नाला निर्माण कम से कम हमारे गांव में और पंचायत में बहुत जगह ऐसे हैं, क्योंकि नाला का निर्माण, जो सड़क तो बन गई है, नाला नहीं, तो सड़क किसी काम करनी है सर। पंचायत के सही मुख्य सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करना सर। सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है आज के डेट में, और इसलिए हम सीसीटीवी कैमरा जो है सो आज के डेट में बहुत ही थर्ड आई का काम जो करती है, और बहुत जरूरी है। जो भी मुख्य स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, चौराहे हैं, वहाँ जो है कई जगह ऐसे भी हैं जो संवेदनशील है, वहाँ कैमरा की व्यवस्था हमारे राज्य में। पंचायत के सभी टोलों में कचरा प्रबंधन की उचित योजना का निर्माण करना। कचरा प्रबंधन जो है सर बहुत ये भी है, अगर हम बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कचरा को हम लोग सिर्फ घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, 2 टाइम झाड़ू लगती है, पर सड़क में जो है सो कौन झाड़ू लगाने वाला है, कोई नहीं। हम गौर किए हैं सड़क पे आती है, और ये तो नगर निगम भी नहीं है क्योंकि यार ये आएगी उठा के ले जाएगी, तो सड़क पे पड़ी हुई है, गंद आ रहे हैं, उस स्मेल को हमारे श्वसन के माध्यम से शरीर में जा रहा है, पर उस पर गौर के नहीं किया जा रहा है। तो हम ऐसे अनुभव किए हैं सर, इसलिए जो है सो हम देखें कि नहीं ये चीज़ को कौन कमी दूर करेगा, या तो जो है सो हम लोगों को करना है, सामाजिक स्तर पे करना है, उससे तो सर एक रोड मैप हम बना के रखे हुए हैं, उसको जो है सो ऐसे जगह जो भी संबंधित से जगह जहाँ ज़्यादा दिक्कतें हैं उस चीज़ को वहाँ से खत्म करना है, जो आदमी को कम से कम स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। लास्ट पॉइंट सर वही है, पंचायत प्रत्येक रविवार को पंचायत भवन में जनता दरबार का आयोजन कर पंचायत के सभी से संबंधित शिकायतें सुनना। सर हम जितना काम करेंगे, मेरा जनता नाम का यही मकसद, हम जितना काम किए वो अगर उसमें भी शिकायत हो तो हम सुनेंगे, और या आपके द्वारा कोई काम है जो लटका हुआ है, आपका काम पेंडिंग है या आपको नया काम है, तो हम जनता के बीच से लेंगे। उसमें सभी वार्ड सदस्यों का भी सहभागिता रहेगा, अपने अपने कार्य वार्ड से लीजिए। हम अपना भी एक वही है कि युवा संगठन चाहते हैं तो ऐसे चीज़ों को लेकर के आएगा। जैसे चुनाव अभी लड़ रहे हैं, तमाम तरह की संगठन तैयार होती है जो वो मदद करेगा, तो हम चाहते हैं ये जो है मदद जो है उस टाइम भी हमको प्राप्त होता रहे सूचना जो कहाँ काम करना है। हम जितना देख सकते हैं वो तो देखेंगे, पर सूचना भी बहुत अहम माध्यम है, जो काम अगर मेरा मन ही है जो बहुत काम करें और हमको जानकारी नहीं मिलेगा तो दिक्कतें हैं। जनता दरबार में सर सारी जानकारी जरूर है जो निकल करके आ जाएगी, जो भी जन समस्या वहाँ पे निकल के आएगी उसका समाधान करने का भरसक प्रयास भरसक नहीं सर, प्रयास हमारा यही है जो हम 100% देने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सर मेरा लक्ष्य एक ही है, साफ सुथरा समाज देना है, जनता के बीच में रह करके काम करना है, इसमें बिचौलिए का काम खत्म करना है, और एक स्वच्छ समाज, विकसित समाज और एक विकसित पंचायत हमको क्रिएट करना है अगले 5 साल में। अगर जनता हमको मौका देती है तो ये सर हम आपके माध्यम से, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भी बता चुके हैं, हमारा फेसबुक पे तमाम चीज़ की ले लीजिए, सारा चीज़ हम दे चुके हैं जो हम ये काम करेंगे। मेरा नारा सर कहीं भी आपको सोशल साइट पर नहीं मिलेगा, ईमानदार, कर्मठ और शिक्षित, ये 3 चीज़ हम सर नहीं लिख रहे हैं, मेरा हमेशा से रहा है कुछ हम अलग चीज़ दें, हम एक ही चीज़ लिखते हैं, जो ये 3 चीज़ हम लिखेंगे नहीं, ये आपको तय करना है कि कौन ईमानदार है, कौन कर्मठ है और कौन शिक्षित है, ये आपको तय करना है। मेरा डिग्री ये है
तो उससे नहीं मतलब है। मेरे अंदर कितना वास्तविकता और मानवता हेतु ज्ञान है, उस चीज को आपको ज्ञान करना है। जनता तय करे। जनता तय करे।